जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपलब्ध है केमिस्ट्री के पहले क्लास में, यानी रसायन विज्ञान के पहले क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, दैट मीन्स धातु एंड अधातु, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने धातु के बारे में चर्चा किया। धातु होता क्या है, what is a physical properties of metal, what is a chemical properties of metal, what is a metal, यानी धातु क्या है, धातु के भौतिक गुण क्या है, धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके बारे में हमारी क्लियरिटी हो चुकी है। अब चलिए, हम आप लोगों को जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में, तो उस समय बताए थे कि एक आप लोगों को मैं चार्ट दूंगा, क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं की श्रेणी है, जो कि मैं गलती से भूल गया था। तो चलिए आज उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक। तो आज इस चैप्टर ये क्लास में हम लोगों का पहला जो टॉपिक है वो है धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार धातुओं को एक क्रमबद्ध रूप में सजाया गया है, यानी क्लासिकल नंबर्स में सजाया गया है, जो कि उनके गुण को प्रदर्शित करते हैं। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। देखिए, आपके सामने बोर्ड पे मैंने एक लिस्ट बनाया है, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, दैट मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, मैंने पहले उनके नाम लिखे हैं, उसके बाद उनके संकेत लिखे हैं, सिंबल लिखे हैं। आप लोग लिख लीजिएगा इधर नाम, संकेत, इंग्लिश में नेम एंड सिंबल। ये आप लोगों को महत्वपूर्ण याद करके रखना होगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि यदि आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्लियरिटी होनी, तो आप लोगों को हमेशा ही जो भी तत्व एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, सबके संकेत आपको याद होने जरूरी होंगे, नहीं तो आप रिएक्शंस में फंस जाएंगे। आप लोगों के सामने देखिए, पहला पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम और सोडियम, ये चार जो ऊपर के हैं ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं? सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील। ये जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो काफी तेज अभिक्रिया करते हैं, यानी जल से तेजी से अभिक्रिया करते हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे तो फास्ट रिएक्शन विथ वाटर, फास्ट रिएक्शन विथ वाटर। ये एक ही सीरीज है, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से मैंने अगल बगल लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे ऊपर के चार हो गए, दैट मीन्स ये जो चार हैं सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी मोर रिएक्टिव। ये क्या होते हैं? सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। कौन कौन से? पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम और सोडियम। ये चार जो होते हैं, ये लिस्ट के चारों जो मेटल्स होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, और ये जब भी जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो काफी तेजी के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए, आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन को हम मानते हैं एक बाउंड्री। इसको क्या मान लिया हमने? ये एक सीमा रेखा है। क्या है? ये हमारी एक सीमा रेखा है। इसके ऊपर और इन चारों के नीचे, यानी अधिक क्रियाशील मेटल्स के नीचे और हाइड्रोजन के ऊपर, दैट मीन्स सिंबल मारेंगे तो इधर और ये आ गया इधर, यानी हाइड्रोजन के अपवर्ड्स एंड सोडियम के डाउनवर्ड्स, यानी सोडियम के नीचे और हाइड्रोजन के ऊपर। तो अब देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो है कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? ये कम क्रियाशील होते हैं, यानी जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, डाउनवर्ड्स में आते जाते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। मैग्नीशियम मोर देन रिएक्टिव एल्युमिनियम, एल्युमिनियम मोर देन रिएक्टिव Zn यानी जिंक, जिंक मोर देन रिएक्टिव क्रोमियम, क्रोमियम मोर देन रिएक्टिव फेरस,
फेरस मोर देन रिएक्टिव कैडमियम, कोबाल्ट मोर देन रिएक्टिव निकेल, निकेल मोर देन रिएक्टिव एसएन दैट मीन्स टीन, और एसएन मोर देन रिएक्टिव पीवी। यानी हम इसको कहते हैं घटते क्रम में इसको सजाया गया है। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। लेकिन ये चार जो है अधिक क्रियाशील, जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं और अधिक क्रियाशील होते हैं। दूसरा, जब उनके नीचे हाइड्रोजन के ऊपर, सोडियम के नीचे और हाइड्रोजन के ऊपर जो होते हैं ये कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील मतलब फ्यू रिएक्टिव, ये कम क्रियाशील होते हैं, दैट मीन्स फ्यू रिएक्टिव, इनसे कम ये रिएक्शन करते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं हाइड्रोजन के ऊपर और मैग्नीशियम के नीचे, तो इनकी क्रियाशीलता घटते जाती है, रिएक्टिविटी पावर जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा पावरफुल है, उससे कम, एल्युमिनियम उससे ज्यादा कम, जेडेन उससे कम, क्रोमियम उससे कम, फेरस उससे कम, कैडमियम, यानी ये धीरे धीरे घटते जाता है। ये हमारे दो हो गए। ये जल के साथ मंद अभिक्रिया करते हैं, जल के साथ मंद अभिक्रिया करते हैं। दैट मीन्स स्लो रिएक्शन विथ वाटर। ये चार ऊपर वाले जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, ये उनके नीचे हाइड्रोजन के ऊपर जल के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों की क्लियरिटी हो जाए कि क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हाइड्रोजन के नीचे जितने हैं ये जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन के जितने नीचे वाले हैं धातु, ये क्या करते हैं? जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधिक क्रियाशील है तो अम्ल से अधिक अभिक्रिया, जल्दी अभिक्रिया करेगा। कम क्रियाशील है तो अम्ल से कम अभिक्रिया करेगा। ये चारों अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये चारों क्या है? अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इनको यही लिख देता मैं नीचे ऐसे डैश करके, ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। दैट मीन्स नॉट रिएक्ट विथ या रिएक्शन विथ एसिड। यानी हाइड्रोजन के नीचे, अब देखिए समझने वाली यही आपकी बातें हैं। हाइड्रोजन के नीचे ये जो रो है, कॉपर, मरकरी पारा, सिल्वर एजी और सोना एयू, ये जो है ये अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए इनसे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। ये अम्लों के साथ अधिक क्रियाशील है तो अभिक्रिया करते हैं तो इनसे हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये कम क्रियाशील है फिर भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, क्योंकि अभिक्रिया तो करेंगे लेकिन स्लो करेंगे, तो इनसे भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। H2, इधर भी H2, लेकिन यहाँ H2 नहीं निकलेगा क्योंकि ये अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये रहा आपका धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको फटाफट नोट कीजिए। इसके बाद चलेंगे हम लोग इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे।
हम लोगों ने अभी पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, यानी क्रियाशीलता धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। ये उम्मीद है आप लोगों की क्लियरिटी हो गई होगी। उसको आप लोग पहले ऐसी वीडियो से रफ में लिख लीजिएगा, फिर उसका एक लाइन में, एक पेज में लाइन बाय लाइन उसको सीरीज के रूप में सजा लीजिएगा और जो मैंने बताया उसको लिख लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी लिखने का तरीका बताया था, हमेशा दिमाग में रखिएगा। कोई सीरीज लिखते हैं या कहीं निम्नलिखित लिखते हैं या इस प्रकार लिखते हैं तो वहाँ पर डॉट देकर डैश जरूर दीजिए, ताकि आपको भी नोटिस हो जाए और जो आपका देखेगा कॉपी उसको भी ये पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ डिनोटेड करना है हमको। अब चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। धातु के बारे में हमने क्लियरिटी कर लिया है कि धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं। अब हमारा जो है अगला पहलू है अब इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। दैट मीन्स नॉन मेटल, अधातु क्या है। हमने धातु के बारे में पढ़ा, धातु किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, धातु देखने में कैसा होता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिज, फिजिकल कैरेक्टरिज। दैट मीन्स हिंदी में बोलेंगे तो भौतिक गुण। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भौतिक गुण किसे कहते हैं। किसी पदार्थ का भौतिक गुण उसके ऊपरी रूपरेखा ढांचा को देखकर तय किया हुआ गुण जो है वही भौतिक गुण कहलाता है। तो सबसे पहले वन बाय वन हम क्लियर करेंगे। धातु कठोर नहीं होते हैं, दैट मीन्स धातु मुलायम होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। धातु न तन्य होते हैं न आघातवर्धनीय होते हैं, ये भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, दैट मीन्स ब्रिटल होते हैं। मैं आपको समझाऊंगा आगे, अभी पहले देख लेते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि धातु कठोर होते हैं लेकिन अधातु मुलायम होते हैं। धातु तन्य तथा आघातवर्धनीय होते हैं लेकिन अधातु भंगुर होते हैं। तीसरा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। दैट मीन्स नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। चलते हैं तीसरे पे, द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक। द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट जो इनका होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक के मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो निम्न होते हैं। चमक, दैट मीन्स चमक यानी लस्टर। तो अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। क्लियरिटी। अब एक एक के बारे में बात करेंगे। अधातुएं मुलायम होती हैं, ये कठोर नहीं होती हैं। दूसरा, भंगुर, ये तन्य और आघातवर्धनीय नहीं होती हैं, ये ब्रिटल होती हैं, भंगुर होती हैं। यदि इन पे चोट मारा जाए, हथौड़े से पीटा जाए तो ये टूट के बिखर जाती हैं। लेकिन धातुओं में क्या था कि यदि उन पे चोट मारा जाए तो वो तार की तरफ खींचा भी जा सकता था उसको, और चोट मारकर उसे परत की तरह पतले चादर के रूप में बनाया भी जा सकता था। लेकिन अधातुएं जो हैं वो भंगुर होती हैं,
इन्हें यदि पीटा जाए तो ये टूट कर बिखर जाती हैं। तीसरा, विद्युत के कुचालक यानी अधातुएं जो होती हैं नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत की कुचालक होती हैं, इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती हैं। धातुओं को क्या मैंने बताया था, मेटल्स इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, धातुओं से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है लेकिन इससे नहीं हो पाएगी। तीसरा हमारा द्रवणांक एवं क्वथनांक, धातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक ऊंचे होते हैं लेकिन अधातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। उसके बाद चमक, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे मेटेलिक लस्टर कहा जाता है, लेकिन अधातुएं चमकती नहीं हैं। एक्सेप्शन में चमक के लिए है हीरा। हीरा जो है वो सिर्फ चमकीला धातु है, यह अपवाद में आता है। बाकी जो है जो अपवाद होंगे मैं आपको लिखवाते चलूंगा। तो चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे अपना अधातु। हमारा अगला टॉपिक होगा इस चैप्टर का अधातु। उम्मीद है कि जो मैंने समझाया आपके माइंड में होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। अधातु क्या है, व्हाट इज ए नॉन मेटल। हम लोगों ने अभी समझा कि अधातु होता क्या है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन के रूप में एक अच्छी तरह सजाकर इसका एक परिभाषा लिखते हैं जिससे क्लियरिटी आपकी हो जाएगी। हम लिखते हैं कि अधातु क्या है, दैट मीन्स अधातु व्हाट इज ए नॉन मेटल, वैसे तत्व जिनमें चमक न हो, जो कठोर आघातवर्धनीय एवं तन्य न हो तथा जो विद्युत का कुचालक हो, अधातु कहलाता है। यानी जो कठोर न हो, जो चमकीला न हो, आघातवर्धनीय एवं तन्यता जिसमें नहीं पाई जाती है और वो विद्युत का कुचालक होता है, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, अधातु, दैट मीन्स नॉन मेटल। Those elements do not have luster, which are not hard, inelastic and the ductile and are bad conductor of electricity are called non-metals। एग्जाम्पल में लिखते हैं तो कार्बन, सल्फर, ETC बहुत सारे हैं। यानी अधातु किसे कहेंगे कि वैसे तत्व जिनमें अपनी चमक नहीं होती है, जो भंगुर हो, जिसमें आघातवर्धनीयता और तन्यता न हो तथा विद्युत का जो कुचालक होता है उसी को हम अधातु कहते हैं। तो इसको लिखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण, दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हम लोग अब बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुण के बारे में, दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। यानी धातुओं को बाहर से देखने पर वो किस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करते हैं, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर धातुएं, अधातुएं जो हैं वो किस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करती हैं बाहरी बनावट को देखने के बाद। यानी हम उसे छू कर देखेंगे, नग्न आंखों से देखेंगे, यानी किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे तब उसका रासायनिक गुण होगा। लेकिन जब ऊपरी उसके रूपरेखा के आधार पर जो गुण निर्धारित करेंगे वो भौतिक गुण होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो गुण होता है वो होता है भौतिक अवस्था, दैट मीन्स फिजिकल स्टेट। मैंने बताया था कि धातुएं प्रायः ठोस होती हैं, लेकिन अधातुएं जो होती हैं वो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, दैट मीन्स स्टेट ऑफ मैटर, यानी तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों प्रकार की अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये हो गया हमारा पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला भौतिक गुण। दूसरा है हमारा चमक यानी लस्टर। तो अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं,
इनकी अपनी कोई चमक नहीं होती, ये चमकती नहीं है। तीसरा है हमारा चालकता, दैट मीन्स कंडक्शन। तो अधातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी अधातुओं को यदि हीट किया जाए तो उससे जलन नहीं, यानी उससे ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी, या उससे इलेक्ट्रिसिटी को यदि टच कराया जाए तो भी उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती। यानी नॉन मेटल्स आर ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे 3 भौतिक गुण हैं। चलिए एक बार बोर्ड पे नजर मारते हैं और उसके अनुसार देखते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट। अधातुएं सामान्य ताप पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस में पाई जाती हैं। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑफ मैटर एट रूम टेम्परेचर। यानी सामान्य ताप, सामान्य ताप कौन सा ताप होता है? जिसपे कोई भी जीव सर्वाइव कर सके, आसानी से जी सके, उसी को सामान्य ताप, यानी हमारे रूम का, कमरे का तापमान जो, यानी रूम टेम्परेचर जो होता है वो जनरल टेम्परेचर होता है, सामान्य ताप होता है। तो जो इनकी फिजिकल स्टेट होती है, अधातुएं जो है सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाई जाती हैं। दूसरा है हमारा चमक, लस्टर। अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। नॉन मेटल्स हैव ए डल अपीयरेंस, इनके पास अपनी कोई चमक नहीं होती है। अपवाद एक्सेप्शन में लिख लीजिएगा, हीरा दैट मीन्स डायमंड और आयोडीन, ये दोनों चमकते हैं। अपवाद में हीरा देखिएगा चमकीला होता है, आयोडीन भी व्हाइट होता है, वो चमकता है। तो ये अपवाद है, इसको लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने इसको क्या किया है, वहां पे घेर दिया है। उसके बाद है चालकता, कंडक्शन। अधातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। नॉन मेटल्स आर ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अपवाद में लिख लीजिएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप लोग देखे हैं, पेंसिल की जो नुकीले कार्बन जैसी होती है वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। उसको यदि हम इलेक्ट्रिसिटी से टच करेंगे तो हमको करंट मारेगा, दैट मीन्स ये ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बाकी अधातुएं जो है ये अपवाद है। बाकी अधातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। तो ये रहा आज का आपका इस क्लास का अंतिम पॉइंट। अब कल हम लोग फिर अगले क्लास में बाकी बचे हुए भौतिक गुणों को, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे, रासायनिक गुणों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए।